वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक थोड़ी सी न्यू नॉलेज देंगे, साथ में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ देने वाला है। उसका रीज़न क्या है, प्लस पैटर्न क्या बन रहा है, प्लस आने वाले टाइम में क्या क्या टारगेट्स रहेंगे, ये सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस और लाने वाले हैं जिसमें ना कि सिर्फ आपको शेयर के बारे में बताया जाएगा बल्कि प्रॉपर रीज़न प्लस आपको नॉलेज शेयर की जाएगी, ताकि आप खुद से भी नए शेयर ढूंढ सकें और लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। शेयर का प्राइस चल रहा है 207 रुपये और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में पता करते हैं। पहले कंपनी करती क्या है ताकि आगे हमको कोई दिक्कत ना हो, फिर रीज़न क्या है इसमें। पैटर्न काफ़ी सही बन रहा है। तो पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉर्पोरेट है, यानी काफ़ी सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, मल्टी बिजनेस करती है। और मेन काम इसका क्या है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्राइवर पॉलीमर्स एंड कंपोजिशन प्रोडक्ट बनाती है। मतलब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसमें इंक्लूड है, यानी कि जैसे जैसे नए नए इनोवेशन रहेंगे कंपनी साथ साथ अपने आप को डेवलप करेगी और प्रमोट करेगी। मेन प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की खासियत क्या है, उस बारे में बात करते हैं। तो कंपनी एक लार्जेस्ट कंपनी है, यानी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम का, जिसका मार्केट शेयर है 60% के आसपास। और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपोजिट सिलेंडर्स का, जो आप घर में यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स है। सेगमेंट क्या, इंडस्ट्रियल पैकेज 75% रेवेन्यू इसका इंडस्ट्री से आता है, डोमेस्टिक से आता है 66% प्लस इंटरनेशनल आता है 33%। कंपनी मेजरली केमिकल एंड एफएमसीजी में काम करती है। एफएमसीजी की ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। ये जो कंपनीज हैं ये इसके कस्टमर्स हैं। अगर ऐसी कंपनीज अगर कस्टमर रहेंगे तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्राइसिंग मॉडल क्या है इसका, ये सारी नॉलेज इतनी काम की नहीं है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट यानी कि जो इनोवेटिव कंपोनेंट है उसके अंदर काम करती है, इनोवेशंस ला रही है अपनी कंपनी में, बेसिकली इसका ये मतलब है। आगे बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप थोड़ा सा कैप है। कंपनी अलग ग्रोथ में है। स्मॉल कंपनी अक्सर ग्रोथ करती है अगर कंपनी अच्छी हो, प्लस ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हो, कस्टमर्स अच्छे हो। डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। 0.60% का, ROC 13.1% का है। फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 है, यानी स्प्लिट ऑफ हो चुका है। आगे बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट की। तो सेल्स की बात करें तो सेल्स देखें, पहले थी 2021 में 3,000 के आसपास, 22 में ग्रोथ दी है, 23 में और ग्रोथ दी है और लगातार ग्रोथ कर रही है, यानी कि सेल्स काफ़ी ग्रोथ हो रही है। ऑर्डर्स मिल रहे होंगे तभी सेल्स बढ़ रही है, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट भी सेम सेल्स के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं। OPM सेम का सेम मेंटेन है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है। यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से बढ़ा। अब देखो जिस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, नॉर्मल है उसकी वैल्यूएशन भी ओवरऑल टाइम में बढ़ेगी। ये तो है नहीं कि प्राइस सेम का सेम रहेगा। अगर ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ का बढ़ना तय है। और रही बात डिविडेंड की, डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने मेंबर्स को। आगे बात करते हैं कंपनी में प्रोमोटर का स्टेक कितना है। प्रोमोटर स्टेक मेंटेन है, ओवरऑल ज़्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा ही 0.100 में कम है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। FI ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, और वही बात DI ने बढ़ा ली है। तो ओवरऑल एक ही बात है। यहाँ से देखो 1% कम की थी, यहाँ से DI ने 3% बढ़ा ली, यहाँ 1% और बढ़ा ली, यानी ओवरऑल इनको भी पता है कि कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। तो उस बारे में बात करते हैं जिसके लिए हमें लगता है कि ये शेयर काफ़ी शॉर्ट टर्म में काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना आएगा जिसका नाम है IPO बेसिंग। IPO बेसिंग क्या होता है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें एक पैटर्न बनता है। मतलब एक जो कंपनी का शेयर है वो एक बेस बनाता है, इसको बेस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा डाउन जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। और जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करता है, भले टच करके वापस आएगा थोड़ा, फिर ऊपर जाएगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा ना, ये यहाँ से एक अच्छा पैटर्न, अच्छी ग्रोथ, अच्छी रफ्तार शो करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ जाके भागता है और अच्छी रफ्तार पकड़ता है। तो जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो अच्छी बाइंग करते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, वो इस फेज़ में कभी शेयर को बाय नहीं करते। मैं अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा वेट करना। वो इस फेज़ में कभी बाय नहीं करते। जब शेयर इस फेज़ में आता है,
यहाँ के आसपास, वो तब मौका देखते हैं कि कब एक पैटर्न बन रहा है और तब वो बाय करते हैं। और अक्सर 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं कि ऐसे पैटर्न में शेयर भागते ही भागते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में भी सेम ऐसा ही है, ये सेम पैटर्न बना रहा है, उस बारे में हम आगे बात करते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे पैटर्न बनता है। ये मैंने 1-2 एग्जांपल ले रखे हैं ताकि आप समझ सकें पैटर्न बनता कैसे है, आईपी बेसिंग होती क्या है। अब यहाँ देखें, यहाँ ये वो लाइनें जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ठीक है, यहाँ था, यहाँ से ठीक नीचे नीचे जा रहा है। नॉर्मली लोग जो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती वो यहाँ बाय करते हैं। ठीक है, चांसेस कम होते हैं कि यहाँ पे बाय कर सकें, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गिरा ही है, अब बढ़ेगा नहीं, यहाँ भी गिरेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूम के आ रहा है, तो यहाँ बाय करेंगे हम, ताकि इसको ब्रेक करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे। तो पहला एग्जांपल है ये आईपीओ बेसिंग का। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं अलग से इस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो देखें, जैसे इसने इस लाइन को ब्रेक किया, अपने पैटर्न को ब्रेक किया, इसकी ग्रोथ देखें। 93 का शेयर करीब 200 पे आ गया। कितने टाइम में? विद इन मिनिमम ऑफ 2 से 3 मंथ्स या उससे भी कम 200 पे आ गया। कितनी ग्रोथ है? 2x, 3x, 2.5, इतनी ग्रोथ मान के चल सकते हैं। 100 का सीधा 200 डबल हो गया। अगली बात करते हैं पैटर्न की। तो देखो, ये सेम एक शेयर है। ठीक है, यहाँ पे था 726 का प्राइस, इसने ग्रोथ दी है, भले कम दी हो, शेयर का प्राइस पहले काफ़ी ऊपर था। ठीक है, इसको ब्रेक किया तो 900 के आसपास आया। अच्छा पैटर्न दिया, अच्छी ग्रोथ हुई और वहाँ से निकल गया। जिन्होंने ये बाई की काफ़ी बेनिफिट हुआ उन सबको। यहाँ पे पता लगाना मुश्किल है कि शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे इजी हो जाता है क्योंकि पूरा बेस बनता है। आगे बात करते हैं इस बारे में। ये हमारी कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ देखिए सेम पैटर्न बन रहा है, सेम ग्रोथ है। यहाँ से मैं भी थोड़ा नीचे जाए, पर ओवरऑल इसको ब्रेक करने के पूरे चांसेस है। और ब्रेक करता है तो करीब आपको इस शेयर के अंदर 40% का प्रॉफिट होगा ही होगा। बस आपको इसको होल्ड कर रखना है प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि लॉस पे होल्ड करना बहुत ईजी होता है सबके लिए, प्रॉफिट में होल्ड करना मुश्किल होता है। तो चार्ट की बात करते हैं, चार्ट में कैसा पैटर्न बन रहा है। ये लाइव मार्केट का चार्ट है, कल का चार्ट है। ये प्राइस है 209, वहाँ से कम हो गया, वहाँ 217 का प्राइस होएगा। यहाँ देखें थोड़ा सा नीचे जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब भी बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी ग्रोथ का चांसेस है। यहाँ से ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, करीब 40% की ग्रोथ इसमें मिल सकती है। तो अगर बाय करना चाहते हो, एक काफ़ी अच्छा शेयर है। यहाँ देखो वॉल्यूम कितने हाई हो रहे हैं। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे।